अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है सारे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था रिकवर प्रोसेस। रिकवर प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, कल हम लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि अपडेट्स टू और मोर डेटाबेसेस। जब हमारे पास एक से ज़्यादा डेटाबेसेस को क्या करना पड़ता है, हम लोग अपडेट करते हैं थ्रू अवर एसक्यूएल क्यूरी। ठीक है, डेटा फाइल्स के अंदर हम डेटा को लिखते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर, इस काम के अंदर हम लोग रिकवर प्रोसेस जो सा वो यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास और जो कौन कौन से बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो बता रहा है सम अदर बैकग्राउंड प्रोसेसेस आर एज फॉलोइंग्स। तो बता रहा है CJQ0, जिसको हम J000 भी कहते हैं। दिस मैनेजेस जॉब स्केड्यूल टू रन पीरियडिकली, यानी कि हमारे पास जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, जितने भी हमारे पास काम होते हैं ना, जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट सेक्शन ऑफ कोड प्रोसेसेस हमारे पास पड़े होते हैं। तो ये प्रोसेस क्या करता है, इनको पीरियडिकली टाइम स्लैश देता है कि एक टाइम के बाद इतनी हमारे पास प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे, एक टाइम के बाद हमारे पास इतने प्रोसेस यूज़ होंगे, तो कहने एग्जीक्यूट होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पीरियडिकली हर एक को क्या करता है, जॉब्स को स्केड्यूल करता है और टाइम देता है। तो जॉब क्यू कोऑर्डिनेटर, इसको जॉब क्यू कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं। जॉब क्यू का कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही हैं वो एक क्यू में लिखती जाती हैं और उनको एक टाइम स्लाइस मिलता रहता है, पीरियडिकली वो रन होती रहती हैं। ठीक है, जो ये CJQ0 या J000 जो सा ये वर्कआउट करता है। D000 क्या करता है जी, डिस्पैचर प्रोसेस है, डैट विल सेंड एसक्यूएल कॉल टू शेयर सर्वर प्रोसेस। ठीक है जी, क्या करता है ये एसक्यूएल कॉल भेजता है सर्वर के ऊपर। ठीक है जी, और ये DBRM है, एक और प्रोसेस हमारे पास, डेटाबेस रिसोर्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल सेटिंग रिसोर्स प्लान फॉर द रिसोर्स मैनेजर रिलेटेड टू टास्क। यानी कि एक एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए कितने कितने रिसोर्सेज चाहिए सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो उसको क्या करता है, उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, इनको मैनेज करता है DBRM। ठीक है, DIA0 ये बता रहा है डायग्नोस्टिबली डायग्नोस्टिबली प्रोसेस जीरो ओनली वन इज यूज टू करंट रिलीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंग डिटेक्शन एंड डेड लॉक रेजोल्यूशन। यानी क्या कर रहा है, डेड लॉक को अगर आ जाए तो उसको क्या करता है, क्या करता है, डिटेक्ट करता है और उसको रिजॉल्व करता है। DIA0 प्रोसेस हमारे पास जो डेड लॉक से डील करता है, क्योंकि ऐसी इंस्ट्रक्शंस तो नहीं हमारे पास वर्कआउट कर रही जो डेड लॉक क्रिएट करें। डेड लॉक आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा हुआ है, तो आई होप सो कि आप लोगों को याद होगा। डेड लॉक क्या होता है भी, जब एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन, एक से ज़्यादा प्रोसेस एक ही रिसोर्स को क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो और सब वेटिंग बच रहे हैं, सिस्टम आपका हैंग हो जाए। तो DIA0 जो सा है वो इससे रिलेट करता है, इस पर काम करता है कि आपका कोई भी सिस्टम के अंदर डेडलॉक करना हो। ये क्या है जी, आपका क्यू कोऑर्डिनेटर है CJQ क्यू कोऑर्डिनेटर। D000 क्या है आपका, ये सर्वर कॉल्स करता है। DBRM क्या करता है, रिसोर्स मैनेजर है। और DIA क्या करता है जी, आपका डेड लॉक डिटेक्शन और रेजोल्यूशन है। नेक्स्ट चलते हैं जी, DIAG क्या करता है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के क्या, परफॉर्म डायग्नोस्टिक डंप एंड एग्जीक्यूट ओरा डिबग कमांड। ओरा डिबग कमांड का मतलब क्या है, डिबगिंग करता है। ठीक है, ओरा का मतलब क्या है, ओरेकल, ORA। ओरा डिबग का मतलब क्या है, ओरेकल, और डिबग करता है कमांड्स को। ठीक है, यानी कि अगर कोई एरर आ जाए तो उसको रिमूव करने के लिए DIAG जो सा प्रोसेस यूज़ करता है, ताकि ओरा डिबग इज अ टूल फॉर इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्लम विद इन द इंस्टेंस। के कोई भी प्रॉब्लम, कोई एकदम से कोई प्रोसेस अगर आपका इन द मिडल ऑफ ट्रांजेक्शन डिस्ट्रॉय हो गया या उसने मेमोरी स्पेस अपनी छोड़ दिया है, कुछ भी अगर कह लें, हमारे पास कोई भी किसी किस्म का एरर भी अगर हमारे पास आता है, तो उससे ये DIAG जो सा है वो क्या करता है, डील आउट करता है। FBAR क्या करता है जी, फ्लैश बैक डाटा आर्चीवर। ठीक है जी, फ्लैश बैक डाटा आर्चीवर प्रोसेस अचीव द हिस्टोरिकल रोज ऑफ ट्रैक टेबल इनटू फ्लश बैक डाटा आर्चीवर्स। ठीक है जी, दिस फैसिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू क्यू डाटा एज इट्स वाज टाइम इन द पास्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, FBAR क्या करता है, फ्लैश करता है। फ्लैश का मतलब क्या है, डाटा को फीड करता है। कहाँ फीड करता है, आर्चीवर प्रोसेसेस के अंदर, ताकि डाटा की जितनी भी हिस्ट्री है वो मेंटेन होती रहे और टेबल को हम ट्रैक करते रहें कि कौन सी रो में कौन सा डाटा जो सा चेंज हुआ है और कौन सा डाटा चेंज नहीं हुआ, ताकि हमारे पास एक पूरी उसकी हिस्ट्री रहे कि भाई किस रो के अंदर किस बंदे ने कौन सी चेंज की है, और ये सारे का सारा आपका फ्लैश बैक जो सा उसके अंदर आके अपनी इंट्रीज करता रहता है। नेक्स्ट क्या है, PSP0। ठीक है, ये क्या करता है, इसको कहते हैं SPA W
स्पैनर कहते हैं इसको, हैज़ ए जॉब ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अदर ओरेकल प्रोसेसेस एंड अनडॉक्यूमेंटेड। यानी कि पीएसपी क्या करता है, हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस को मैनेज करता है, ठीक है, ताकि वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो सकें। QMNC क्या करता है, क्यू मैनेजर कोऑर्डिनेट मॉनिटर क्यू एंड डेटाबेस असाइन क्या कहते हैं क्यूइन प्रोसेस टू द इन क्यू एंड डी इन क्यू एंड डी क्यू मैसेजेस फॉर दीज इन क्यू। यानी कि जो QMNC प्रोसेसर है या Q000 प्रोसेसर ये क्या करता है, ये भी क्यू मैनेजर है और ये आपको बताता है, असाइन करता है क्यू के अंदर जॉब्स को, और जो जॉब से क्यूज़ को निकाल जॉब को, ठीक है जी, क्यूज़ के अंदर से निकाल देता है। क्यू को अलाउड भी करता है जॉब्स, ठीक है जी, यानी कि एक क्यू हमारे पास, उसके अंदर जो जॉब्स को इंसर्ट भी करेगा, उसके अंदर से जॉब को क्या करेगा, निकालेगा भी। क्या कह रहा है, इन क्यू करेगा और डी क्यू भी करेगा, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने बताया था ये क्यू मैनेजर है हमारे पास प्रोसेस, और इसी तरह से ये भी क्यू मैनेजर प्रोसेस है जो क्या करता है, सिस्टम के अंदर डाटा को फीड करने से पहले क्यू में लगाता है जॉब को, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या करता है, इन क्यू भी करता है और डी क्यू भी करता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, शेड SHAD शेड बता रहा है कि इस लिनक्स सिस्टम का है द प्रोसेस और द सर्वर प्रोसेस दैट सपोर्ट यूजर सेशन को सपोर्ट करती हैं इन प्रोसेस में होता है। तो बता रहा है कि देयर इज ओनली वन बिकॉज ओनली वन यूजर करंटली कनेक्टेड विद द यूजर। यानी कि जो SHAD शेड है ये यूजर जितने भी मल्टीपल हमारे पास यूजर के क्या होंगे, सेशंस होंगे, ये उनको मैनेज कर रहा है। और जो हम लोगों ने ऊपर फिगर पढ़ी थी जिसके साथ हम लोगों ने इंस्टेंस बनाया था, लॉजिकल और फिजिकल डेटाबेस और सर्वर और यूज़र का एक सेशन बनाया था, तो यहाँ पे सिर्फ एक यूज़र का सेशन है, तो एक यूज़र के सेशन को मैनेज करने वाला SHAD होगा। अगर बता रहा है SMC और W000 इज अ स्पेस मैनेजर कोऑर्डिनेटर प्रोसेस कोऑर्डिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द वेरियस स्पेस मैनेजमेंट रिलेट टास्क, ठीक है जी, क्या करता है, स्पेस एलोकेशन और स्पेस री एलोकेशन रिकम्युलेशन का मतलब क्या है, स्पेस देता भी है डिफरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए, और जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं उनसे स्पेस वापस भी ले लेता है ये वाला प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है जी, VKTM इज अ वर्चुअल कीपर टाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम। ये क्या करता है, टाइम को ट्रैक करता है। टाइम के मतलब क्या है कि कौन सा प्रोसेस कितने बजे किस जगह से इनिशिएट हुआ, किस जगह पे एग्जीक्यूट हुआ और उसने क्या चेंजेस किए डाटा फाइल के अंदर, तो ये उसका सारी का सारा टाइम को ट्रैक करता है। मोर कॉम्प्लिकेटेड वन माइट थिंक, कॉम्प्लिकेट होता है जो कुछ सोच भी सकता है, ठीक है जी, यानी कि जितना कुछ सोच सकता है उससे ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। पर्टिकुलर इन ए क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट, और क्लस्टर इन्वायरमेंट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बिकॉज सारी का सारी जितनी भी हमारे पास वर्किंग होती है वो सारी की सारी एक टाइम पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है कि अपने इंस्टेंस को रन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट टू DB यूज़र सिस्टम, और कल अगर हम लोगों ने सवाल किया था तो हम ये कमांड लिखते। उसके बाद बता रहा है जब हमने कमांड लिख दी है तो उसके बाद क्या आ रहा है, सेलेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम वी सेशन ऑर्डर बाय प्रोग्राम। यानी कि बता रहा है कि आपका जो सा है कि ये क्यूरी जब हम लोग रन करेंगे तो बता देगा भाई आपका जो SQL+ के अंदर आपने इंस्टेंस बनाया वो बना हुआ है और कौन कौन से प्रोसेसेस आपके हैं। ये $$ प्रोसेसेस का मतलब क्या है कि कितने प्रोसेस रन हो रहे हैं आपके इंस्टेंस के अंदर, और $$ सेशन का मतलब है कितने सेशन कनेक्टेड है आपके एक इंस्टेंस के अंदर, तो ये उसने बताया हुआ। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट बता रहा है समराइज द स्टोरेज स्ट्रक्चर। हम लोगों ने आज देखना है स्टोरेज स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है। तो स्टोरेज स्ट्रक्चर बेसिकली बता रहा है द ओरेकल डेटाबेस प्रोवाइड्स कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लॉजिकल स्टोरेज फ्रॉम द फिजिकल। तो जो प्रीवियस सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, प्रीवियस सेक्शन के अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास बैकग्राउंड प्रोसेसेस कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास प्रोसेसेस लॉजिकल पार्ट है, ठीक है, और डेटा फाइल्स हमारे पास क्या है, फिजिकल पार्ट है। वो यही बता रहा है कि ओरेकल डेटाबेसेस ने क्या कहा, बता दी कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन बना दी, यानी कि दोनों को दो हिस्सों को डिफरेंट हिस्सों में डेटाबेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक फिजिकल डेटाबेस है और एक हमारे पास लॉजिकल है। लॉजिकल मतलब क्या है, हमारे पास इंस्टेंस है, और फिजिकल डेटाबेस का मतलब क्या है, डेटा फाइल्स हमारे पास, ठीक है जी, हम लोगों ने बना ली है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास कि कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन है कि किससे दोनों डिफरेंट हिस्से हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, कौन कौन से लॉजिकल स्टोरेज डिफरेंट है और फिजिकल स्टोरेज हमारी क्या डिफरेंट है। लॉजिकल डाटा स्टोरेज इन द सेगमेंट डाटा जो होता है आपका लॉजिकल स्टोरेज डाटा, ठीक है जी, वो आपके डाटा सेगमेंट्स के अंदर होता है, ठीक है। सेगमेंट्स का मतलब क्या है, डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। देयर आर वेरियस सेगमेंट्स टाइप टिपिकल सेगमेंट इज अ टेबल। तो कहता है कि हमारे पास एक इंस्टेंस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट हिस्से होते हैं, डिफरेंट जिनको हम सेगमेंट्स कहते हैं, और ये सेगमेंट्स बेसिकली आपको बताते हैं सेगमेंट एक टेबल से जब मुतशाबी है या उस तरह क्या है, ठीक है जी। बता रहा है जी द सेगमेंट आर स्टोर्ड फिजिकली इन डाटा फाइल्स, और सेगमेंट्स ही आपके कहाँ सेव होते हैं, डाटा फाइल के अंदर आपके सेव होते हैं। द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लॉजिकल स्टोरेज एंड द फिजिकल स्टोरेज इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द टेबल स्पेस, ठीक है।
और ये दोनों जब इकट्ठी होती हैं ना, लॉजिकल स्पेस, लॉजिकल स्टोरेज और फिजिकल स्टोरेज, ये आपके एक कहाँ पे इंप्लीमेंट होती हैं, वो एरिया आपका कहलाता है, वो एरिया आपका टेबल स्पेस कहलाता है। ये तीन टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो सेगमेंट, दूसरा डाटा फाइल्स, तीसरा टेबल स्पेस। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट आपका लॉजिकल स्पेस होती है, लॉजिकल डाटा स्टोरेज इनटू सेगमेंट्स। लॉजिकल डाटा, जितना भी लॉजिकल डाटा स्टोर होता है आपका सेगमेंट्स में, यानी डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होता है। और ये सेगमेंट्स आपके क्या कहलाते हैं? ये सेगमेंट्स आपके रिलेशन या टेबल्स कहलाते हैं। और जहाँ पे ये सेगमेंट्स और टेबल्स आपके क्या होते हैं? अपडेट होते हैं, वो फिजिकल डाटा के अंदर वो फाइल्स हमारे पास फिजिकल फाइल्स कहलाती हैं, ठीक है। और बता रहा है जहाँ पे फिजिकल और लॉजिकल डाटा स्टोरेज दोनों इकट्ठे होते हैं, वो स्पेस हमारे पास टेबल स्पेस कहलाती है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज देयर डेफिनेशन मेंटेन डेटा डिक्शनरी। तो आपका दोनों स्पेसिस हैं, लॉजिकल स्पेसिस हैं और हमारे पास फिजिकल स्पेसिस स्ट्रक्चर हैं, ठीक है जी। ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ पे आते हैं? ये सारे के सारे हमारे पास इनकी डेफिनेशन का सारा मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर, डेफिनेशंस कहाँ पे स्टोर होती हैं? आपकी डेटा डिक्शनरी की फाइल्स के अंदर सेव होती हैं। देयर इज अ फुल ट्रीटमेंट अब डेटा स्टोरेज लॉजिकल एंड फिजिकल। तो बता रहा है फिजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। देर आर 3 टाइप ऑफ फाइल मेक अप ओरेकल डेटाबेस। 3 टाइप जो होती हैं, 3 फाइल्स हमारे पास मिलकर डेटाबेस ओरेकल डेटाबेस को बनाते हैं। नंबर 1 बता रहा है हमारे पास के एग्जिस्ट, और नंबर 1 बता रहा है कंट्रोल फाइल, दूसरा क्या बता रहा है ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल, थर्ड क्या बता रहा है डेटा फाइल। ये 3 फाइल्स होती हैं हमारे पास। तो ये तीनों मिलकर हमारे पास क्या करती हैं? ये तीनों मिलकर हमारी क्या करती हैं जी? डेटाबेस का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाती है। कंट्रोल फाइल्स पता है जिसके अंदर सारी आपकी डेफिनेशंस हमारे पास मौजूद होती हैं। ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स यानी कि सारी की सारी डिटेल, उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन, क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं। डाटा फाइल्स आपकी क्या होती हैं? जो एक्चुअल आपकी डाटा फाइल्स होती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जिसके ऊपर आपकी डाटा पड़ा हो, जहाँ पे डाटा आपका पड़ा हो, जहाँ पे डाटा के ऊपर आप लोगों ने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, वो सारे हमारे पास डाटा फाइल्स ही होती हैं, ठीक है। तो फिजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर तीन फाइल से मिलकर बनता है, कंट्रोल फाइल, ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल एंड डाटा फाइल। आगे चलते हैं जी। आगे बता रहा है एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं हमारे पास, ठीक है जी। विल यूजुअली प्रेजेंट, ठीक है जी, ऑर्डर्स नीडेड फॉर एडवांस ऑप्शंस। एक्सटर्नल फाइल्स भी होती हैं जो हमारे पास हम लोगों को एडवांस ऑप्शंस के लिए यूज़ होती हैं। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, पासवर्ड फाइल्स होती हैं, आर्चीवर रूडो लॉग फाइल्स होते हैं एंड लॉग ट्रेस फाइल्स होती हैं हमारे पास। ये हमारे पास एडवांस ऑप्शंस के लिए फाइल्स होती हैं। अच्छा जी, कंट्रोल फाइल्स क्या होती हैं? हम लोगों ने तीन हिस्सों में पढ़ा है, 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया कि 3 हिस्से हमारे पास होते हैं डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर के, ठीक है जी। तो पहला हिस्सा कौन सा? आपका कंट्रोल फाइल है। कंट्रोल फाइल क्या करती हैं आपकी? कंट्रोल फाइल करती हैं जी, कंट्रोल फाइल इज स्मॉल बट वाइटल। क्या होती हैं? छोटी होती हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट। इट्स कंटेन पॉइंटर टू द रेस्ट ऑफ डेटाबेस। क्या करते हैं? पॉइंटर्स होती हैं कि डाटा कहाँ पे सेव हो रहा है, किस जगह पे काम हो रहा है, किस जगह पे काम नहीं हो रहा। तो ये पॉइंटर होते हैं। द लोकेशन ऑफ ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स एंड द डाटा फाइल्स। ये पॉइंट करती हैं आपके ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स को और डाटा फाइल्स को। नेक्स्ट चलते हैं जी। एंड ऑफ द मोस्ट रिसेंट बता रहा है कि more recent archive log files in database in the archive log mode. It also store information required to maintain database integrity. तो कंट्रोल फाइल का नाम से जाहिर है कि सब चीज़ों कंट्रोल करता है। क्या क्या कंट्रोल करता है? तो बता रहा है कंट्रोल फाइल क्या होती हैं आपकी? वही पॉइंटर्स होते हैं जो बताते हैं आपकी लोकेशन किसकी, आपकी ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स किधर पड़ी हुई है और डाटा फाइल्स किधर पड़ी हुई है, और कौन से रिसेंटली ऑपरेशन परफॉर्म हुए डेटाबेस के ऊपर, ताकि वो मैंने जो उसका इसके अंदर आर्चीवर डेटाबेस, ठीक है जी, जो रिसेंट ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं आपके सारे, वो कहाँ पे मेंटेन होते हैं, किस जगह पे होते हैं। वो बता रहा है डेटाबेस इज अर्चीव लॉग मोड, यानी कि अर्चीव लॉग मोड के अंदर भी हमारे पास होता है ताकि हम इंफॉर्मेशन रख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से काम जिनसे हुए हैं। इट्स आल्सो स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिक्वायरमेंट एंड डेटाबेस इंटीग्रिटी। डेटाबेस के इंटीग्रिटी को भी मेंटेन रखता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। कंट्रोल फाइल भी यूजुअली बी नो मोर देन फ्यू मेगाबाइट्स MBs बट कैन सर्व विद यू कैन सर्व विदाउट इट। कंट्रोल फाइल क्या होती हैं जी? बड़ी नहीं होती, कुछ MBs की होती हैं और हम लोग इसको इसके बगैर सर्व नहीं कर सकते। एवरी डेटाबेस हैज़ वन कंट्रोल फाइल्स बट ए गुड DBA विल ऑलवेज क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ कंट्रोल फाइल। सो इफ वन कॉपी इज डैमेज द डाटा फाइल इट सेल्फ सर्व। तो हम अच्छा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? मल्टीपल कंट्रोल फाइल्स की कॉपी बना के रख लेता है ताकि
अगर एक फाइल डैमेज हो तो दूसरी आपकी बच जाए। नेक्स्ट चलते हैं जी, ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल। अच्छा, दूसरा पार्ट है वो क्या बता रहा था, रीडू लॉग फाइल स्टोर ए कंटिन्यूस चेन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एवरी चेंज वेक्टर अप्लाई टू डेटाबेस। चेंज वेक्टर तुम लोगों को पता है, हमारे पास जब एसक्यूएल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जब वो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स चेंज करती हैं आपके डेटा फाइल्स को, दैट चेंज आल्सो कॉल्ड चेंज वेक्टर, ठीक है जी। और ये इंप्लीमेंट होता है डेटाबेस के ऊपर। तो रीडू लॉग स्टोर क्या करता है कि भाई इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि कहाँ से किस एसक्यूएल स्टेटमेंट ने कौन सा चेंज वेक्टर इंप्लीमेंट किया डेटाबेस के ऊपर। दिस विल बी वेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू रिकंस्ट्रक्ट और redo all work that has been done. If data file is damaged or destroyed, these change vector can be applied to data files. क्या कह रहे हैं यहाँ से पढ़ते हैं, this will be a bare minimum information required to reconstruct or redo. कि यही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है कि अगर आपका कोई एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप डाटा को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो या फिर रीडू कर सकते हो, डाटा की ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेकर आ सकते हो बिफोर इंप्लीमेंटिंग द चेंज वेक्टर। ऑल वर्क डेट हैज़ बिन डन, जितना भी काम अभी तक हो चुका है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं इन केस ऑफ फेलियर। इसलिए हमारे पास ये लॉग फाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ डाटा फाइल द होल डाटा बेस इज डैमेज और डिस्ट्रॉयड, दिस चेंज वेक्टर कैन बी अप्लाई टू डाटा फाइल्स बैकअप टू रीडू द वर्क, ठीक है जी। अगर डाटा फाइल आपकी डिस्ट्रॉय हो जाए या डाटाबेस आपका पूरा का पूरा डैमेज हो जाए, तो हमारे पास की चेंज वेक्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए ये जो लॉग फाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगी तो हम डाटा को रिकंस्ट्रक्ट या रीडू नहीं कर सकते, ठीक है जी। बैकअप द रीडू द वर्क ब्रिंग दैम फॉरवर्ड इन द टाइम अंटिल द मोमेंट द डैमेज अकर। तो ये आपको उस शेप तक ले आएगा, उस जगह तक ले गया जहाँ से आपका डैमेज अकर हुआ था। उस डैमेज अकर होने से पहले आपके जो डाटा है सारे का सारा डाटा आपका क्या लेगा, वापस लेगा, रिकंस्ट्रक्ट कर लेगा, ठीक है। इसका ये मकसद है, ये इसका काम है। रीडू लॉग फाइल कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ फाइल, द ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स एंड विच आर रिक्वायर्ड एंड द अर्चीवर लॉग फाइल विच आर ऑप्शनल। अर्चीवर लॉग फाइल्स हमारी रिसेंट इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करने के क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होती है, जबकि हमारे पास रीडू लॉग फाइल है वो जो हमारे पास क्या कहते हैं जितना भी चेंज वेक्टर इंप्लीमेंट है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए इंप्लीमेंट होती है, यूज़ होती है। तो अपनी मर्जी है जी, ठीक है जी, कि कौन सा रखना है। मगर हमारे पास कह रहा है कि रीडू लॉग फाइल हमारे पास क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, और ये हमेशा हम लोग रिक्वायर करते हैं, जबकि अर्चीवर लॉग फाइल है वो हमारे पास ऑप्शनल होती है। डाटा फाइल्स क्या होती है, डाटा फाइल्स हम लोगों को पता है, थर्ड रिक्वायर्ड फाइल टाइप मेकिंग डेटाबेस इज द डाटा फाइल। मिनिमम यू मस्ट हैव 2 डाटा फाइल्स टू बी गेट डेटाबेस क्रिएशन टाइम। डेटाबेस क्रिएशन जब क्रिएट होती है तो आपके मिनिमम 2 डाटा फाइल्स होनी चाहिए। तो बता रहा है एटलीस्ट 1 फॉर द सिस्टम टेबल स्पेस, जहाँ पे आपके लॉजिकल फिजिकल स्टेटमेंट जो सी हैं वो स्पेसिस जाकर इकट्ठी होती हैं, उसको हम टेबल स्पेस कहते हैं, ठीक है। दूसरी किसकी होती है, सिस्टम AUX और टेबल स्पेस, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं डेट स्टोर डाटा डिक्शनरी, डेट स्टोर डाटा डेट एक्चुअली टू द सिस्टम डिक्शनरी, ठीक है। एक हमारे पास सिस AUX टेबल स्पेस होती है और एक सिस्टम टेबल स्पेस होती है। तो दो टेबल स्पेसिस आपकी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, और यही आपकी क्या कहलाती हैं जी, आपकी डेटा फाइल्स ही कहलाती हैं। क्या यू विल हाउएवर हैव मोर देन वन व्हेन यू टेबल गोज लाइव एंड दे विल यूजुअली क्रिएट फ्यू मोर टू बिगिन विद। तो जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो या जो भी डाटा फाइल जब क्रिएट करते हो तो ये कौन सी है, एक से ज़्यादा भी बन जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं, ताकि ये आपका जो काम है आप आसानी से कर सकें। जब आप डेटाबेस को बनाते हैं तो 2 से 3 से 4 आपकी बनती रहती हैं आगे। डाटा फाइल्स आर रिपोजिटरी फॉर डाटा, डाटा फाइल्स को होती है रिपोजिटरी होती है जहाँ पर डाटा आपका सारा सेव होता है। द साइज एंड नंबर अफेक्टिवली अनलिमिटेड, जाहिर सी बात डाटा फाइल्स हमारे पास क्या होती है, उसका साइज अनलिमिटेड होता है, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ मैं। स्मॉल डाटा फाइल्स ओनली फ्यू मेगाबाइट्स, कुछ GB की होती हैं, बट हाफ ऑफ डजन डाटा फाइल्स आर फ्यू 100 मेगाबाइट्स, कुछ 100 मेगाबाइट्स की होती हैं, ठीक है। तो बता रहा है कि एटलीस्ट क्या बता रहा है, विद प्रीवियस रिलीज ऑफ ओरेकल यू कुड क्रिएट डेटाबेस विद ओनली 1 डाटा फाइल, ठीक है। मगर जैसे 10G आया, 11G आया, रिक्वायर 2 डाटा फाइल्स। कौन कौन सी, सिस्टम की टेबल स्पेसिस के लिए और सिस्टम AUX टेबल स्पेसिस के लिए, जिसके अंदर आपकी डाटा डिक्शनरी होती है। ये 2 टेबल स्पेसिस के लिए आपको 2 डाटा फाइल्स भी चाहिए होती हैं, ठीक है।
और इनका साइज़ कितना होता है, इनका साइज़ जनाब हमारे पास अनलिमिटेड होता है। तो छोटे से छोटा कुछ जीबीज़ का होता है, बड़े से बड़ा हमारे पास कुछ 100 मेगाबाइट्स का होता है। ठीक है जी। डेटा फाइल्स और फिजिकल स्ट्रक्चर विजिबल टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। फिजिकल स्ट्रक्चर है जो डीबीए के पास होता है, जो विजिबल होता है उसको। लॉजिकल स्ट्रक्चर, logically they are repository for the segment containing data, user data the programmer see, and also the segment that make up the dictionary। ठीक है, ये सारी की सारी जो लॉजिकल अगर फॉर्म देखें तो उसकी हम कहते हैं सेगमेंट्स कहते हैं, जो डाटा कंटेन करता है। अगर फिजिकल फॉर्म देखें तो ये हमारे पास डाटा फाइल्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सामने होती है, प्रोग्रामर के लिए आपके सामने सेगमेंट्स होते हैं, और ये ही आपके डाटा फाइल्स को डिक्शनरी को बनाते हैं। अब सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट इज अ स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर डाटा। सेगमेंट क्या है? स्टोरेज स्ट्रक्चर डाटा के लिए, ठीक है, मगर लॉजिकल है। आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है। टिपिकली सेगमेंट्स आर टेबल और इंडेक्सेस। सेगमेंट्स क्या होते हैं? टेबल्स होते हैं या इंडेक्सेस होते हैं, और यही विजिबल होते हैं किसके सामने? प्रोग्रामर्स के सामने। तुम लोगों के सामने भी अगर आप लोगों ने डेटाबेस के साथ काम किया होगा तो यही आपके टेबल्स भी आपके सामने होते हैं, जिसको हम ओरेकल के अंदर सेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, सेगमेंट्स और टेबल एक ही बात है। डेटा फाइल कैन बी रीनेम्ड, रीसाइज, मूव्ड, एडिट, ड्रॉप्ड एट एनी टाइम, लाइफ टाइम ऑफ डेटाबेस। डेटा फाइल्स को हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं? रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, न्यू ऐड कर सकते हैं, पुरानी ड्रॉप कर सकते हैं डेटा फाइल्स को डेटाबेस के अंदर से। बट रिमेंबर सम ऑपरेशन ऑफ द सम डेटा फाइल्स मे रिक्वायर डाउन टाइम। ठीक है, और कुछ डेटा फाइल्स को अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए हम लोगों को डेटाबेस को बंद करना पड़ता है, और यही हमारे पास कहलाता है डाउन टाइम कहलाता है। ठीक है, एट द ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल डेटा फाइल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक्स वगैरह वगैरह पढ़ लीजिएगा, सारा वही बता रहा है। जब बता रहा है अदर डेटाबेसिस प्रोसेसेस, ये हम लोग जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग देख लेंगे डेटा फाइल इंस्टेंस पैरामीटर फाइल होती हैं, पासवर्ड फाइल्स होती हैं, आर्चिवर लॉग फाइल्स होती हैं, अलर्ट लॉग फाइल्स, ट्रेस लॉग फाइल्स होती हैं। ये हमारे पास एडवांस फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए यूज़ होती हैं। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन मत पूछ लीजिएगा।